आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो जो मेरा व्लॉग देखते होंगे और शायद उनको लग रहा होगा कि एक दो मतलब कल 1 तारीख से लेकर आज तक मैंने आज शाम को ही शॉर्ट्स डाला था, वीडियो नहीं डाली थी। तो इसका कारण बहुत बड़ा है। मतलब औरों के लिए तो होना हो बड़ा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा है कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पाई। तो व्लॉग ना डालने का कारण था कि कल सुबह 1 तारीख को 1 अक्टूबर को मैं सुबह अपने बेटे को लेके जा रही थी स्कूल में, मतलब स्कूल बस के लिए उसको सीमा द्वार बस स्टैंड में छोड़ने जा रही थी। और मेरा फ़ोन जो है वहाँ से चोरी हो गया। अब चोरी हो गया, मुझसे गिर गया। मेरा ब्रेन इतना वॉश हो चुका है, इतना मेरे को मतलब ध्यान नहीं है कि हुआ क्या था। तो मतलब अगर वैसे फ़ोन गिरता, अब इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं कि गिरे तो महसूस ना हो। तो फ़ोन गिरा तो मैं जब यहाँ से घर से जा रही थी तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तू पीछे बैठ जा। मैंने ऐसा लोअर पहन रखा था मैंने, तो उसमें पॉकेट नहीं था। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं ध्रुव को फ़ोन दे देती हूँ, फिर जब वहाँ पे से उतरते हैं तो मुझे दे देता है फ़ोन, तो मैं डिग्गी में डाल देती हूँ और फिर घर लेके आती हूँ। तो कल भी मैंने सेम ऐसे ही करा, मैंने ध्रुव को फ़ोन दिया। मैंने को ध्रुव अपनी जेब में फ़ोन डाल ले और फिर मेरे को बस स्टॉप पे फ़ोन दे देना बोल के। बोलना क्या था, बोला तो नहीं था, मतलब दे देता था मुझको, हमेशा ही खुद से ही दे देता था। तो फिर मैं इसको छोड़ने के लिए गई तो फ़ोन मेरे माइंड से बिल्कुल आउट हो गया था कि मेरे पास फ़ोन भी है। और मेरे बेटे के को भी नहीं ध्यान रहा कि फ़ोन भी था, तो मैंने मम्मी को देना था। तो मैं जैसे घर आई, मैं ऊपर आई, मैंने बोला अरे यार मेरा फ़ोन। और कल हो भी रहा था मॉर्निंग के टाइम पे, मैं बार बार ये सोच रही थी कहीं फ़ोन ध्रुव के साथ स्कूल ना चला जाए। तो मैंने ये सोचा कि मेरा फ़ोन क्या है कि ध्रुव के बैग में रह गया। और फिर मैं घर आई, मैं ऊपर आई, मैंने देखा, मैंने कहा फ़ोन तो है ही नहीं। मैं नीचे गई, नीचे भाभी के फ़ोन से मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन स्विच ऑफ। तो मैं लगा ध्रुव का पेपर है, अभी इस क्लास में बैठा होगा तो इसने क्या करा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया होगा खुद से ही कि मतलब कोई फ़ोन ना करे या टीचर के पास फ़ोन ना चला जाए। तो उसे खुद से फ़ोन को साइलेंट मतलब स्विच ऑफ कर दिया होगा। और मेरे माइंड में भी यही था, मैंने कहा इसी के पास फ़ोन होगा। मैं घर आई, मैंने नाश्ता करा, झाड़ू पोछा करा, थोड़ी सफाई करी। मैंने कहा चल आज थोड़ा टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे। फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे करीब ध्रुव आया गेट पे, ITBP के गेट पे आया। मैं लेने के लिए गई उसको, मैंने कहा ध्रुव फ़ोन। तो मम्मी मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। और फ़ोन तो आज की डेट में चल मैं तो यूट्यूब बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा लगता भी है। लेकिन जो सिर्फ पर्सनली बात करने के लिए या अपने फेसबुक ऐसे चलाने के लिए रखते हैं, तो सब कोई मतलब कोई छोटा, आज के दिन में कोई छोटा फ़ोन भी रखता है ना, तो उस कीपैड वाला, तो जब खो जाता है तो उसका भी दुख लगता ही है। दुख तो 1 रुपया अगर हमारा खो जाएगा तो उसके लिए मैं बड़ा धक्का सा लगा। मैंने कहा अबे फ़ोन कहाँ गया। मैंने इसको डांटा, मैंने कहा तूने मुझे फ़ोन नहीं दिया, ये वो सोच रहा। मुझे ध्यान, इसने बोला मम्मी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैंने फ़ोन आपको दे दिया या नहीं दिया या मेरे जेब में है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। फिर ये बोला मम्मी अगर मेरी जेब में होता तो मुझे भी तो लगता कि भारी भारी जैसा। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। फिर मैं घर आई तो पहले तो मैंने जब मैं नीचे आ रही थी मम्मी के पास गई, भाभी के पास गई कि नानू को फ़ोन करने के लिए, मैं तब तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा यार मेरा फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब मेरा फ़ोन तो शायद ध्रुव के पास स्कूल में चला गया। तो मेरे हस्बैंड ने कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी इनका फ़ोन भी चले गया था उसके पास, तो ले आएगा वो घर। तो मैंने कहा ठीक है घर तो ले आएगा। मेरे भी माइंड में बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर मैं घर आई, फिर मैंने उनके फ़ोन से फ़ोन करा। मैं बच्चों का फ़ोन रिचार्ज नहीं करती हूँ, ध्रुव का फ़ोन है, मैं रिचार्ज नहीं करती हूँ। कभी स्कूल का काम होता है तो मैं हॉटस्पॉट उसको दे देती हूँ, तो मैं उस फ़ोन को उसको यूज़ करने के लिए नहीं देती ज़्यादा। तो फिर मैंने नीचे फ़ोन से फ़ोन करा। मैंने कहा यार इसके पापा को, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया यार, फ़ोन नहीं मिल रहा है बोल के। तो फिर धक्का तो खैर इंसान को लग ही जाता है कि फ़ोन कहाँ गया। फिर उसके बाद फिर हस्बैंड ने भी बोला कि अब क्या करें, टेंशन लेके भी क्या होगा, छोड़ अब क्या कर सकते हैं बोल के है। फिर उसके बाद
उसके बाद फिर मैं थाने गई। थाने में मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन वो मैंने बिल भी रखा था अपना संभाल के, क्योंकि मेरा इस अक्टूबर में मेरे फ़ोन को पूरा 1 साल होना था। तो उसके पीछे की हल्की सी जो पीछे बैक साइड का कवर होता है वो टूट गया था। तो मैंने बोला था कि चलो अब इसको हम इंश्योरेंस तो है इसका, तो इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो इंश्योरेंस करवाना था। अभी मेरे हस्बैंड ने घर आना है, तो हमने सोचा था इंश्योरेंस कराएंगे। तो बिल भी मैंने संभाल के रखा था, फर्स्ट टाइम ही बिल संभाल के रखा था। और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था ना, तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही चीज़ बोली थी, अंजू इसको तोड़ ले, फोड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इसको खोना मत। मैंने इसका इंश्योरेंस कराया, टूटा फूटा तो वो तो क्लेम हो जाएगा, उसमें इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, लेकिन अगर खोएगी तो वो नहीं होगा। तो पूरे 1 साल बाद मेरा फ़ोन खो चुका है और मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मुझे खुद ही बेहद अफसोस है। फिर मैं थाने गई। मैंने थाने में अपना फ़ोन मैंने कंप्लेन वगैरह करी। उसके बाद मैं ध्रुव के स्कूल में भी गई। मेरे को माइंड में ये था कि ये बच्चों के पास से ले गया होगा, तो शायद किसी ने स्विच ऑफ कर दिया होगा कि छुट्टी के टाइम पे ध्रुव को दे देंगे। तो फिर इनकी जल्दी हो गई थी, जो 9th 10th 12th वाले थे उनकी छुट्टी होनी थी 2:10 पे। तो मैं गई, स्कूल में गई, तो मैंने बच्चों से पूछा, तो सब बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं आंटी, हमने तो देखा ही नहीं, ये वो सो। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं घर आई। घर भी नहीं आई मैं, सीधा पहले छोटे वाले को थेरेपी लेके गई महंत में। हम तीनों के दिनों थेरेपी गए। थेरेपी से आने के बाद टाइम हो गया था, 4 बज गए थे। फिर हमने भारी खाना खाया और उसके बाद फिर मैं आई शाम को। मैंने गेट पे बच्चों को छोड़ा। तो मेरी फ्रेंड है एक, जो मेरी फ्रेंड की वाइफ है, तो SI है। तो मैंने उसको दिया था नंबर। मैंने कहा यार इसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करा दो। तो लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के बाद वो इधर ही सीमा द्वार के नियर बाई आ रही थी। तो शाम के टाइम पे मैं वहाँ गई, तो वहाँ भी मुझे खैर कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं। तो थोड़ी जान पहचान करके फिर मेरे को ध्यान आया कि वहाँ पे तो कैमरा था, जान पहचान से। फिर मैं दोबारा थाने गई। मैंने बोला कि सर ऐसे वहाँ पे कैमरा है, तो कैमरे में शायद कुछ कैप्चर हो गया होगा। तो उन्होंने अब तो रात हो गई है, 6:30 7 बज के थे और मुख्यमंत्री जी ने आना है, तो हम उसकी तैयारियों पे होते, हम नहीं अभी देख पाएंगे, आप कल 10:30 बजे आना। मैं 10:30 बजे गई। फिर उन्होंने बोला कि ये जो वहाँ का कंट्रोल है, मतलब जो वहाँ के कैमरे का कंट्रोल है, वो IT पार्क में है। फिर अब देखो कल क्या होता है। वैसे कल की गुंजाइश है कि मुझे एक बार क्या क्लिप मिल जाए कि हाँ किसने चोरा है, क्या चोरा है, या मेरी गलती की वजह से फ़ोन खोया है। थोड़ा मुझे माइंड में संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मेरा फ़ोन खो गया। अब मेरा पुराना वाला फ़ोन था, मैंने उसमें अपनी Gmail खोल के मैं अपना व्लॉग क्या 2 रील डाली थी। मैंने दो रील बनाई थी, दोनों डाल दिया है। तो प्लीज़ अगर किसी को मेरा फ़ोन मिले या मिला हो, या अगर सीमा द्वार के नियर बाई कोई रहता हो, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। और कोई और ऐसा है कि कोई मतलब हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ मुझे बता देना कि चलो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प फ़ोन ना मिले, कोई बोल ही दे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा माइंड इतना सर मेरा इतना दर्द कर रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि फ़ोन को ना पुराना था, ना पुराना फ़ोन भी नहीं था, नया फ़ोन था, और क्या बोलें। तो चलो यार, मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूँ, माइंड काम नहीं कर रहा है मेरा। तो चलो प्लीज़ हेल्प मी। ओके बाय बाय। आप बोलोगे बोल नहीं रहे, मतलब लास्ट का इंट्रो नहीं दे रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगे। मुझे खुद ही वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको क्या बोलूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। धन्यवाद।